नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास के बारे में बताने जा रही हूं कि वैशाख मास देखिए साल 2025 में कब शुरू होगा, इस मास का क्या महत्व है, इस मास में हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और क्या वो कर्म है जो इस मास में हमें जरूर करना चाहिए। दान पुण्य के कर्मों में क्या वो वस्तुएं हैं जो हमें इस मास में दान करनी चाहिए जिससे हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। सभी जानकारियां इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, वैशाख का महीना जैसा हम सभी जानते हैं बहुत पवित्र होता है। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही वैशाख मास की शुरुआत होती है। वैशाख की प्रतिपदा तिथि लगती है। वैशाख का जो महीना होता है ना, वो भगवान श्री हरि विष्णु को, नारायण को समर्पित है। इस मास में हम उन्हीं की पूजा आराधना विशेष करते हैं। हालांकि इस मास में भी महादेव की पूजा आराधना करने से असीम उनकी अनुकंपा कृपा आप पर बनी रहती है, प्राप्त होती है। वैशाख के मास में दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। देखिए, वैशाख के महीने में अगर किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं रोजाना, तो आपको असीम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये सभी कार्य हमें वैशाख के मास में करने हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वैशाख का जो महीना है, जो मास है, वो कब प्रारंभ हो रहा है। देखिए, प्रतिपदा की तिथि 12 अप्रैल को ही शुरू हो जाएगी, सुबह में 5:52 पर, जो कि समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह में 8:25 पर। तो उदया तिथि में देखिए, हमें प्रतिपदा की जो तिथि है वो मिल रही है 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल से ही वैशाख मास प्रारंभ होगा, वैशाख मास की शुरुआत हो जाएगी। और इसी दिन से जो भी लोग वैशाख स्नान करते हैं ना, वो स्नान अपना चैत्र पूर्णिमा से हालांकि शुरू कर लेते हैं, लोग संकल्प ले लेते हैं, शुरू कर लेंगे। तो पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी है, आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। देखिए, सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो हम अपने घर में देखिए किसी भी तीर्थ स्थान का जल जरूर रखते हैं। तो अपने नहाने के जल में रोजाना हमें पहले थोड़ा तीर्थ का जल मिला लें और उसके बाद उसी जल से स्नान कीजिए। उसके बाद इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन बहुत विशेष महत्व रखता है। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप विशेष कीजिए। जैसे कि इस मास में उनके प्रिय फूलों को उन्हें अर्पित कीजिए, उनके प्रिय भोग अर्पित कीजिए। इस मास में देखिए, ठंडे रसीले फलों का भोग हम भगवान श्री विष्णु को अर्पित करते हैं ना, वो हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तो तुलसी पूजन, तुलसी मैया को नियमित सिंचित करना और सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक लगाना, ऐसा संकल्प लेकर आप पूरे मास कीजिए। देखिए किस प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। अब वैशाख मास में दोस्तों ये सभी चीजें तो हैं, अब इसके साथ ही दान पुण्य के कर्म करने चाहिए। तो दान पुण्य के कर्म क्या करें? तो देखिए, वैशाख का महीना, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। हम सभी जानते हैं चैत्र मास से ही वैशाख महीने में ज्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसे में गर्मी से बचाने वाली चीजों का दान कीजिए। जैसे ठंडी ठंडी वस्तुओं का दान इस मास से ही हम शुरू कर देते हैं। लोगों को कपड़ों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, मीठे रसीले फलों का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, चप्पलों का दान कीजिए। ऐसे दान इस मास में बहुत पुण्य फलदायी होते हैं, तो आपको भी जरूर करने चाहिए। अब देखिए, वैशाख के महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखना है, हमें तामसिक भोजन नहीं करना है। वैशाख के महीने में गंदा आचरण जैसे कि गलत व्यवहार हमें नहीं करना है। परिवार में किसी सदस्य की हमें देखिए कभी किसी प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए। बुराई, चुगली, इन सब चीजों में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। वैशाख के महीने में पूरे मास शुद्धता सात्विकता से रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन, उनके नाम जाप में रहिए। वैशाख के मास में कोई भी मंत्र का जाप अगर भगवान श्री विष्णु के निमित्त आप करते हैं, उनकी असीम अनुकंपा आप पर बनती है। किसी भी मनोकामना से संकल्प लेकर भी आप उनके मंत्र जाप, उनके नाम जाप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वैशाख मास से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं वो देखिए चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू कर देंगे और पूरे मास तक करेंगे, वैशाख पूर्णिमा तक। तो वो जो नियम पहले दिन देखिए लेंगे, वो पूरे मास में उन नियमों का आपको पालना करना होगा। तो आप बिल्कुल संयमित होकर इन नियमों का पालना कीजिए पूरे वैशाख मास में और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर देखिए पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैं आपको हर रोज़ इसी प्रकार के हर व्रत त्योहारों की, पूजा पाठ से जुड़ी हुई, उन दिनों पर किए जाने वाले उपायों की जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।